बड़ा मासूमाना सवाल पूछना है। आप भी मासूमाना सवाल पूछेंगे। और दूसरी इनिंग में आपको बॉलिंग ही नहीं दी गई जब वसीम राजा ने 5 आउट किए थे। तो ओके। माशाल्लाह आप समझ सकते हैं कि 3 स्पेल में एक बॉलर कैसे सेट होगा। जुल्म का, सितम का, नाइंसाफी का करते हैं टीवी में बैठ के, बहुत करते हैं आके। तो आपने एक ऐसे बंदे के साथ ज्यादती की है जिसका ख्वाब टेस्ट क्रिकेट खेलना था, कैप सजाना था। उसके बाप की ख्वाहिश थी कि मेरा टेस्ट क्रिकेटर बने। जब मैं वो टेस्ट नहीं खेला तो रात को शाम को जब पहले दिन के बाद मैं घर गया तो मेरा बाप रो रहा था। आप ये बताइए कि वो लम्हा मेरे लिए कैसा होगा कि मेरा बाप रो रहा है और मुझे बच्चियों से तसल्ली दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ। और ये पहले क्रिकेट खेलते थे, पाकिस्तान के कप्तान थे, फिर ब्रॉडकास्टिंग में नाम इन्होंने बनाया, फिर ये डिजिटल मीडिया पे आए। और अब लग रहा है कि जल्द अगर मैं और मोहम्मद वसीम इनके साथ रहे तो जल्द से अब ये स्क्रीन छोड़ के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अपना एडिटर बन जाएंगे। राशिद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं, ठीक अच्छा हैं? राशिद भाई, आज आपको ना मैं जरा थोड़ी सी सैर कराऊंगा कि पाकिस्तान ने टॉप क्लास ऑफ स्पिनर्स प्रोड्यूस किया। और 1952-53 में जब हमें टेस्ट स्टेटस मिला तो जुल्फकार अहमद साहब होते थे, और उसके बाद हसीब एहसन, फिर एक एमएच मिन्हास थे जो कि लीग क्रिकेट खेलते थे इंग्लैंड में। उनको बुलाया गया था क्योंकि जुल्फकार अहमद साहब को बाहर करना था, तो उनको बुलाया गया था। लेकिन वेस्ट इंडीज लेके जाना था, लेकिन उनको मलेरिया हो गया था तो वो जा नहीं सके थे। और जुल्फकार अहमद साहब पाकिस्तान टाइम्स के लिए एज करस्पॉन्डेंट गए थे और साइड मैच भी खेल गए थे। तो हसीब एहसन मरूम थे, और उनके अलावा अफाक हुसैन मरूम, और मसूदुल हसन अनफॉर्चुनेट रहे, न्यूजीलैंड भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, लेकिन पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी ना कर सके। मोहम्मद नजीर जूनियर जिन्होंने स्टार्ट किया तो पहले ही मैच में, पहली इनिंग में 7 आउट कर दिए, 7 फॉर 90। और फिर 70s का दौर आया जिसमें अजहर खान थे जो कि ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर थे, और एक मुस्लिम कमर्शियल बैंक के भी बड़े खूबसूरत ऑफ स्पिनर जिनके बारे में ये कहा जाता है राशिद भैया कि मोस्ट करेक्ट ऑफ स्पिनिंग एक्शन। बाद में हमने यकीनन एजाज फकी को भी देखा, हमने तौसीफ अहमद को देखा, हमने अरशद खान को देखा, और सकलान मुश्ताक रोज टू वर्ल्ड फेम। सो इनमें जो ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मोस्ट प्योरेस्ट एक्शन था, मुस्लिम कमर्शियल बैंक से क्रिकेट खेले, कराची ब्लूज, कराची वाइट्स, और सिंध को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया। 95 फर्स्ट क्लास मैचेस में 282 विकेटें इन्होंने हासिल की, 11 इनके पंजे थे, 7 फॉर 90 इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। और एक दफा इन्होंने 10 भी आउट किए। 12 लिस्टें मैच खेले, तब इतना आपको पता है वो विल्स कप ही हुआ, उससे पहले तो इतनी वनडे क्रिकेट होती नहीं थी लोकल पाकिस्तान। 3 इन्होंने साइड मैचेस खेले जिनमें से 2 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थे, एक 79-80 और एक 82 में। और ये वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी एक सखर में मैच खेले थे 1980-81 में। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर पाए, और जिसको कहते हैं ना कि वो ही वाज नॉट द केस ऑफ एनी विक्टिमाइजेशन, ही वाज द केस ऑफ लक, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल दहाने पे पहुंच के। एंड देन वी सॉ एडवेंट ऑफ तौसीफ अहमद जो कि बाद में फिर ऑब्वियसली वन ऑफ द प्रीमियर ऑफ स्पिन बॉलर्स हमारे रहे। तो इलियास खान हमारे साथ हैं, और इनके साहबजादे भी केरल से खेलते हैं और वो भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। इलियास भाई वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम यू टू। इलियास भाई खैरियत से? अल्लाह का बड़ा एहसान है दादा। अच्छा इलियास भाई, मैंने आपसे एक बड़ा मासूमाना सवाल पूछना है कि वो ठीक है आप कि भी आपने आप भी मासूमाना सवाल पूछेंगे। इलियास भाई, एक मासूमाना सवाल ये पूछना है कि आपने मुल्तान में, कासिम बाग स्टेडियम में मुल्तान में आपने एक 3 डे खेला था, 4 आउट कर दिए थे पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के, और आपका फिर नाम आ गया था, कराची टेस्ट आपने खेलना था, बट वो दैट नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सी इसमें तस्वीर करें। हाँ ये जी जो मैच मैंने खेला था, ये जी। कराची टेस्ट के बाद खेला था। अच्छा ओके। उस वजह से मेरा नाम नहीं आया था आपका नाम पाकिस्तान था। की टीम में। पाकिस्तान की टीम में मेरा नाम पहले आ चुका था। ओके जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई भी नहीं थी तो मेरा नाम आ चुका था। ओके, तो ठीक हो गया। ये जो साइड मैच मैंने खेला है, ये जस्ट आफ्टर 2 डेज कराची टेस्ट के बाद मैंने खेला था वहाँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये वो है, वहाँ परफॉर्मेंस देने के बाद मेरा नाम नहीं आया था, बल्कि तब तो इलियास भाई वो खेल गए हुए थे ना तौसीफ अहमद। सो मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था कि वो 1980-81 में, जी मैं कह रहा हूँ कि मैं जरा आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि 1980-81 में
जब आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट साइड मैच खेले थे, सर अ, 80 80 जी 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 खेला था साइड जहाँ पे मैच। जहाँ पे वो वसीम हसन राजा मरूम शायद कप्तान थे, और आपको पहले जस्ट इनिंग में सिर्फ 7 ओवर दिए गए, सर रकीब ने बहुत सारे ओवर्स कर दिए थे, और दूसरी इनिंग में आपको बॉलिंग ही नहीं दी गई जब वसीम राजा ने 5 आउट किए थे, तो वो क्या सर रीजन? मैं आपको एक यहाँ बताता चलूं कि जो 7 ओवर मैंने जो किए थे वो भी मैंने 3 स्पेल में किए थे। तो ओके, माशाल्लाह आप समझ सकते हैं कि 3 स्पेल में एक बॉलर कैसे सेट होगा। बहरहाल वो मुझे वजह क्या थी? आपकी कोई बनती नहीं वजह थी, क्या था? वजह मैं क्या बता सकता हूँ सर, वो तो मेरे, मैं क्या बोलूँ उसमें बात, उस पर अगर मैंने कुछ बोला तो फिर बात दूसरी तरफ चली जाएगी। नहीं भाईजान, एक्सप्रेस जबकि कर वो देंगे, वैसे हमारा प्रोग्राम जख्मी चौक है, एक्सप्रेस नहीं करें नहीं वो आप। आपका प्रोग्राम जरूर सही है। आप हकीकत पे मबनी प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि हर प्ले के साथ जो भी आप बीती हुई है उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। प्रोग्राम तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि पता चले कि हमारे जो टैलेंटेड प्लेयर्स मेरे अलावा और बहुत सारे रहे हैं जिनके साथ क्या क्या ज्यादतियां हुई हैं, लोगों को पता तो चलना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के में क्या सिस्टम है। नो डाउट वी हैव गॉट लॉट ऑफ टैलेंट, हमारे पास बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, लेकिन उसको हाईलाइट करने के लिए हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे वो जो प्लेयर हैं जो कि टैलेंटेड होने के बावजूद भी ज़ाया हो रहे हैं तो उनको कैसे एक्सपोजर मिले। तो आपका एक ये प्रोग्राम है जिससे हो सकता है कि ताबे अख्तियार जो सुन रहे हों वो कुछ इसके ऊपर अमल करें और कोई एक अच्छा सा सिस्टम ऐसा बनाए स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ कि जो हाईलाइट करें उन टैलेंटेड प्लेयरों को जो कि आगे जाके हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली बड़ा इलियास भाई, इलियास भाई, मैं बात थोड़ी सी कुरे दूंगा, वैसे मुझे राशिद डांटता होता है, लेकिन जिस वक्त आप, ठीक है कि यू वर वेरी क्लोज टू प्ले फॉर पाकिस्तान, आप शायद मैच खेल रहे थे और फिर एंड में आप नहीं खेल पाए, फिर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आपको जब अपॉर्चुनिटी मिली, ये जो आपने 3 स्पेल में 7 ओवर किए, दूसरे इनिंग में बॉलिंग नहीं की, तो आपकी पर्सनैलिटी तो कोई वो नहीं थी राशिद की तरह की, कोई लड़ाई मार कुटाई वाली, तो फिर आपका क्या मसला नहीं था? नहीं हैपनिंग एक्चुअली, टेल मी जी, कि हुआ क्या, ये बड़ा क्यूरियस हूं मैं। देखें एक इसमें बताऊं, आपने राशिद लतीफ़ की बात की है, मुझे तो ये बहुत ही नफीस और सुलझे हुए आदमी लगे हैं। बिल्कुल। और नो डाउट एक एक्सपीरियंस इनके साथ मेरा हो चुका है, एक ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है कि जब पे मैं बड़ा कॉशियस हुआ था और अपनी स्ट्रेटजी बना रहा था कि हाउ टू टैकल हिम। इनकी टीम का एक मैच मैंने किया था जिसमें इनके कप्तान को मैंने लेवल 3 लगा के 3 मैच सस्पेंड किए थे। तो उस वक्त मैं सोचा था कि ये राशिद लतीफ़ साहब आके मुझसे ज़रूर कुछ ना कुछ इंक्वायरी करेंगे, आप मुझसे कुछ ज़रूर सवाल करेंगे। लेकिन मुझे इंतहाई खुशी हुई कि इन्होंने उसको बिल्कुल लाइट लिया और कोई सवाल नहीं किया और कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसकी वजह से मुझे मतलब अनॉयड होना पड़ता। लेकिन मैं उस दिन से इनकी शख्सियत से मुतासिर हुआ हूँ और उस दिन से मैंने ये महसूस किया कि ही इज़ द राइट जेन्युइन पर्सन। नो ऐसे डाउट। लोगों को मेरे ख्याल से ऊपर आना चाहिए कि जो कि फीलिंग्स समझते हैं कि डिपार्टमेंट के हेड होने के बावजूद इनके डिपार्टमेंट के ऊपर मैंने फाइन भी किया, इनके कप्तान को 3 मैच सस्पेंड भी किया और उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया। इलियास मुझे भाई, तो वो आप मुझसे फिक्र ना करें, मैं और राशिद और हम लोग जो है ना, आप हम लोग मिलके सिर्फ ये टीवी करेंगे और हम कहीं नहीं जा सकते, लिहाजा अब आपने जरा शक्कर वाली बात बतानी, मैंने छोड़ना जी नहीं। हाँ, शक्कर वाली बात मैं आपको ये बताऊं कि शक्कर वाले मैच में मुझे बॉलिंग नहीं दी जा रही थी और वजह मुझे ये नहीं पता लगी। उसके बावजूद मेरे साथ जो उस वक्त सलूक किया जा रहा था तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि शायद ये जानबूझ के मुझे बॉलिंग नहीं दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये टर्निंग बैक है और कहीं मैंने परफॉर्मेंस दे दी तो ऐसा ना हो कि मैं अपने जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसको मैं जस्टिफाई कर दूं कि वो मेरे साथ जाती थी। और हाँ, सेम सिलेक्टर थे, सेम लोग थे, सिवाय हाँ, कप्तान चेंज था। तो ठीक है जी। मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो ये चीज महसूस मैंने की कि शायद अगर मैंने परफॉर्मेंस दे दी तो शायद इनके जहन में ये आया कि लोग सवाल करेंगे कि अब ये इतना अच्छा बॉलर था और उसने वेस्ट इंडीज कितने आउट कर दिए तो आपने उसको क्यों बाहर किया। सवाल तो वहां पे भी उठता था जब मैंने ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट किए थे। आप
आप हैरान होंगे सुन के कि मैंने 29 ओवर में 52 रन लेके 4 आउट किए थे, और उसमें एलन बॉर्डर भी मैंने आउट किया था, जी जी, स्टम्प कराया था। क्या? तो और सब में बड़ी बात यह कि उस मैच में अजहर खान ने 100 रन किए थे, सेंचुरी की थी, और सुल्तान राणा भाई ने 52 रन किए थे। ठीक। सुल्तान भाई को 12 मैन बनाया गया लाहौर के टेस्ट में, अजहर खान को टेस्ट मैच खिलाया गया, और जो इलियास खान पहले से टीम में थे उनको टीम से ही बाहर कर दिया गया। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो पता नहीं ये मेरे साथ क्यों ऐसा किया गया कि मुझे टीम में तो रखना चाहिए था जब मैं ऑलरेडी टीम में था, और मैंने परफॉर्मेंस भी दे दी। अगर ये कहते हैं कि तौसीफ ने बेशक नो डाउट अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उन्होंने आउट किए थे, तो मैंने भी अपना सिलेक्शन जो कि मुझे नहीं खिलाया गया था उसको मैंने ये साबित किया कि मैं अहल था। मैंने भी 4 आउट किए थे उस विकेट पे जो बैटिंग ओरिएंटल थी। और जिस मैच में कराची के टेस्ट में तौसीफ ने और इकबाल भाई ने, उस मैच में आपको याद होगा कि 27 प्लेयर जो थे स्पिनर ने आउट किए थे। तो टोटली बॉलिंग ओरिएंटल पिच थी जो कि मेरे लिए बनाई गई थी खास तौर पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे। इनका ख्याल यह था कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए एक ऑफ स्पिनर जो है परेशानी का बाइस बनेगा, तो लिहाजा उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। लेकिन ऑल ऑफ सडन मुझे समझ में नहीं आई कि मैं क्यों बाहर हो गया, और वो बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई कि मैं बाहर क्यों हुआ, क्योंकि मैंने भी जस्टिफाई कर दिया था अपना सिलेक्शन, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया के 5 आउट किए थे। राशिद भाई, जस्टिफाई कर दिया था। राशिद भाई, ओवर टू यू नाउ। एक बात और राशिद, मैं यहाँ बताता चलूं कि आपको याद हो कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैंने 29 रन किए थे और नॉट आउट था, और 2 छक्के मारे थे जो ग्राउंड से बाहर गए थे। रात को जब डिनर हुआ था तो इम्तियाज अहमद साहब मुझसे फरमा रहे थे, मरहूम अल्लाह मियां को जन्नत के बदौलत में जगह था फरमाया, वो मुझसे फरमा रहे थे, यार तुम तो बैटिंग भी बहुत अच्छे करते हो। मैंने कहा सर मैं और कुछ भी बहुत अच्छा करता हूँ, आप मुझे मौका तो दें। ये सवाल उनसे मैंने किया, क्योंकि एक्चुअली मेरा तो मैंने उनको ये कहा है ना, मैं बैटिंग के अलावा और भी बहुत कुछ अच्छी करता हूँ, आप मुझे मौका तो दें। इलियास भाई, एक जो सवाल जो मेरे जहन में भी है और भी लोग यही करते हैं, हम ब्लेम तौसीफ भाई को कर देते हैं, यार तौसीफ भाई आए और इलियास भाई रात तक टेस्ट खेल रहे थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि तौसीफ भाई तो हमारी तरह एक क्रिकेटर हैं, वो उनका भी था कि वो भी खेले, आप नहीं खेल सके, तो हम डायरेक्ट तौसीफ भाई को तो इल्जाम नहीं लगा सकते ना। उस जमाने के जो लोग थे, कप्तान हो गए या टीम मैनेजमेंट थी तो सिलेक्शन थी, उनको हम ब्लेम कर सकते हैं कि रियाज भाई नहीं खेल सके, तौसीफ भाई ठीक है, जिसका जो हक होता है या जो 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 किस्मत में होता है मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो खेल सकते थे, ऐसा नहीं था कि एक ही ऑफ स्पिनर खेलेगा हमेशा के लिए। तो आपका क्या है, आप ये दिल में सोचते हैं कि तौसीफ भाई की गलती है? मैं आपको सीधा सीधी एक बात बोलूंगा, अगर यही केस जो तौसीफ के साथ हुआ, अगर फर्ज करिए मेरे साथ होता, क्या मैं वो जगह छोड़ देता? इसमें तौसीफ का क्या कसूर है? बिल्कुल तौसीफ का कोई कसूर नहीं है, जी। तौसीफ का कोई कसूर नहीं है। कोई एक्स वाई जेड तौसीफ के अलावा भी होता तो वो ये मौका नहीं छोड़ता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बात समझ में नहीं आती तो ये आती है कि जब खब्बे खेल रहे थे साथ, तो जब आपने ऑफ स्पिनर खिलाना था और आपको एक ऑफ स्पिनर पहले से आपने सिलेक्ट कर लिया जो कि 15 दिन पहले आपके साथ टीम में चल रहा है, और हर शख्स की नजर उस बंदे के ऊपर है जो कि जिसका नाम इलियास खान है। हर शख्स की नजर मेरे ऊपर थी। 2 रोज पहले मैं इतना बुरा हो गया कि जब तौसीफ जब टीम में आए थे ऑल ऑफ सडन, तो मैं इतना बुरा हो गया कि कोई मुझसे बात भी नहीं कर रहा था और मुझे कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था। तो अब ये सोच उनकी कैसे बनी, क्या बनी, मुझे समझ में नहीं आई थी। जबकि नूर खान साहब ने मुश्ताक मोहम्मद को कहा था इन दोनों को खिला दो। अच्छा जी, इन दोनों को खिला दो, तो अब जिंदा नहीं है, दोनों को खिला दो। जब ऑफ स्पिनर ही खिलाना है, जब देखिए ना आपने एक लिस्ट लिया, जब मेरा सिलेक्शन हुआ उसकी भी एक कहानी है, वो कहानी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। जी जी जी, शोर है जी, ऑस्ट्रेलिया से आने से पहले हमारा फर्स्ट क्लास मैच था नेशनल स्टेडियम में, एमसीबी वर्सेस पीआईए। तो एक रूमर्स ये उड़ी हुई थी कि हमें ऑफ स्पिनर चाहिए, ऑफ स्पिनर चाहिए। तो किसी ने
कहा कि यार एमसीबी के पास 2 ऑफ स्पिनर हैं। तो इत्तेफाक की बात है, वो पीआईए का मैच हो गया, मुश्ताक मोहम्मद और सलाउद्दीन साहब भी वो मैच खेल रहे थे। उस मैच में मैंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, मैं अपने मुंह से ही कह रहा हूँ, तो मेरे आप उसका जो रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। मैंने उसमें आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और मैंने मुश्ताक मोहम्मद को इतना तंग किया था कि वो मजबूर हो गए थे विकेट कीपर और लेग स्लिप पे खड़े अहमद राना से कि यार ये ऑफ स्पिन कर रहा है, लेग स्पिन कर रहा है। तो अजमत भाई ने उनको बोला कि ये जी फ्लोटर करता है बहुत अच्छी। तो अब मैं अपनी तारीफ क्या करूं कि वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। और दूसरे एंड से शोएब मोहम्मद खेले थे, जिसको कंसेक्टिवली मैंने 9 ओवर बैटिंग किए थे, 9 ओवर कंसेक्टिवली मैंने बैटिंग किए थे, जिसकी वजह से वो इम्प्रेस होकर उन्होंने मेरा वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने अनाउंस किया और मुझे लाहौर एकदम से रश करना पड़ा। तो मैंने तो अपनी सिलेक्शन अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर की थी, ना कि मैंने कोई बैक डोर से आया। रही तौसीफ की बात, तो तौसीफ तो टेस्ट मैच के बाद मेरे प्यारे दोस्त मोहिउद्दीन बचपन के साथी, हम लोग ने लक मैंने क्रिकेट खेली है। वो तौसीफ अहमद को मेरे घर लेके आए थे। मेरे घर की बेल बजी, मैंने जाकर दरवाजा खोला तो बड़ी हैरानगी हुई कि मैं तौसीफ खड़े हुए, साथ में मैंने मोहिउद्दीन को देखा। मैंने कहा खैरियत तो है? तो कहने का नहीं, यहाँ से गुजर रहे तो तुमसे मिलने आ गए। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आओ बैठो। तौसीफ को मैंने अंदर बैठाया, मोहिउद्दीन को अंदर बैठाया। जो कुछ भी उस वक्त मैं कर सकता था, चाय पानी जो भी कर सकता था मैंने किया। और आप ये चीज देखें कि उसके बाद भी मैंने 12 साल क्रिकेट खेली, उस केस के बाद भी। और तौसीफ के खिलाफ मैं काफी काफी अरसे तक खेलता रहा, काफी अरसे तक। लेकिन आज तक, इस दिन तक, उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ हूँ क्रिकेट से, तो उसके बाद भी मेरा तौसीफ से वास्ता रहा एज ए मैच रेफरी में, और एज ए कोच वो आमना सामना होता था। तो आज तक हमारी कोई बात ही नहीं हुई, मेरा छोटा भाइयों की तरह है, मैंने इसको हमेशा भाइयों की तरह ट्रीट किया है। और मुझे कोई अर्ज नहीं है तौसीफ के खेलने से। वो अपनी नसीब से खेला, कुदरत की देवी उसमें मेहरबान हुई, और अनफॉर्चुनेटली मेरी नसीब में नहीं था, मैं नहीं खेला। अच्छा, उसको मैं किसी को, तौसीफ को अलियास ब्लेम नहीं दूंगा। जी जी अलियास भाई, मैंने आपको ना काफी फॉलो किया क्योंकि एमसीबी से मेरा ताल्लुक भी था। वो एक मेरे सगे चचा जो है आपके स्पोर्ट्स को हेड करते थे, तो मैं अजमत राना, कासिम उमर, अनवारुल हक, आप हो गए, तो ऑब्वियसली आई वाज अट्रैक्टेड टू एमसीबी। मुझे एक चीज याद है कि आप कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे और तौसीफ भाई शायद बीच में से हटे थे, तो नजीर जूनियर साहब को ले आया गया था आफ्टर ऑलमोस्ट 1973 के बाद, यानी कि 8 9 10 साल के बाद वो वापस आए थे खेलने। तो आपने तब भी आउट किए हुए थे, 34 आउट किए हुए थे आपने, जी लेकिन हाँ, जी तब हाँ। आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। ऑस्ट्रेलिया गए थे 83 84 में, वाई? मतलब ठीक है, हमने मान लिया कि तौसीफ अहमद आए, उनको बहुत पसंद आया, बाइक थी, ठीक है, जिस जवेद सादिक साहब उनको लेके एनडीएफसी वाले मुश्ताक मोहम्मद को पसंद आए, उन्होंने परफॉर्म कर दिया, तौसीफ भाई ने डेब्यू पे 7 आउट कर दिए, डन, हमें नथिंग अगेंस्ट है। लेकिन जब वो खेल नहीं पा रहे थे और नजीर जूनियर को बुला लिया और आप नहीं खेले, ये कैसे? ये जरा समझाते हैं मुझे। मुझे लगता है देखिए, आपको था, बड़ा बड़ी आपको बड़ी था बड़ी उम्दा उस समय। बड़ी उम्दा बात की आपने, मेरे दिल की बात की है, बड़ी बहुत उम्दा बात की है। मैंने कहा, मैं उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि यार अगर तौसीफ को इन्होंने नहीं खिला रहे तो पहला राइट तो मेरा बनता है, बिल्कुल। सर्टिफिकेशन तो मेरे साथ होनी चाहिए, मुझे खिलाना चाहिए था, क्योंकि मुझे इन्होंने सिलेक्ट किया। नुमान भाई, आपको एक बात मैं बताऊं कि जब मैं कैंप में था पाकिस्तान के लाहौर में, तो मुझे कोने में ले जा के मेरे जो स्टेक होल्डर थे, यानी कि कप्तान और कोच, मुझे टिपे दिया करते थे कि ऑफ स्पिनर इस तरह से गेंद करता है, ऑफ स्पिनर यूं करता है, ऑफ स्पिनर को ये चीज आनी चाहिए, ऑफ स्पिनर कट नहीं खाता, ऑफ स्पिनर ये नहीं करता, क्योंकि मेरा पिछले 5 6 साल का एक्सपीरियंस था पीछे। तो ये चीजें तो मैं वैसे समझता था, लेकिन उन्होंने कहा था, तो आज मैं वो चीजें अपने जूनियर्स को बताता हूँ। कहने की बात ये है कि क्यों नहीं खिलाया गया, और सेम सिलेक्शन कमेटी थी, सेम लोग थे, सेम कप्तान थे। तो ये सवाल अगर आप, अभी वो लोग जिंदा हैं, उनसे करेंगे तो वो लोग फिर आपको बताएंगे। क्योंकि आपको एक बात यहाँ पे और थोड़ा सा बताता चलूँ नुमान भाई, कि मैं एमसीबी से 17 18 साल खेला हूँ, और 17 18 साल में इजाज फकीर हिमसेल्फ माय कप्तान एंड अ गुड ऑफ स्पिनर, दोनों उनके होते हुए मैं एक मैच नहीं ड्रॉप हुआ हूँ। इजाज फकीर के कप्तान होते हुए भी मैं एक मैच ड्रॉप नहीं हुआ।
कंसेक्टिवली मैंने 17-18 साल एमसीबी से खेला, जिंदगी में मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ड्रॉप नहीं हुआ। तो उसकी वजह क्या थी? इजाज फकीर ने रियलाइज किया, मेरे ख्याल से इस पाकिस्तान के ही इज द ओनली ऑफ वन पर्सन हु हैज रियलाइज माय क्वालिटी, मेरे टैलेंट और मेरी जो एबिलिटी थी। उन्होंने, मैंने कहा वो वाहिद बंदा था इजाज फकीर जिसने ये रियलाइज किया कि यार ये टीम मैन है। मुझे 17 साल तक ड्रॉप नहीं किया कप्तान होने के बाद। अगर इजाज फकीर के बाद इजाज फकीर की जगह कोई दूसरा कप्तान होता तो आज इलियास खान नहीं होता जो आपके सामने आज यहाँ बैठा हुआ है। क्योंकि अगर कोई और कप्तान होता तो इजाज फकीर के होते हुए इलियास खान तो नहीं खेल सकता था कि वो इजाज फकीर इज वेरी गुड बैट्समैन टू। तो ये तो इजाज फकीर की आला ज़र्फी कह लूँगा, और वो इतना शरीफुल-नफ्स इंसान इजाज फकीर को मैंने पाया। मेरा बहुत अच्छा दोस्त आज भी है वो, और कि अगर कोई मुझे कहे कि इसके पैर धो के पियो तो मैं धोने को तैयार हूँ, क्योंकि इजाज फकीर की वजह से। आप एजाज फकीर की बात कर रहे हैं, आप दोनों डिफरेंट किस्म के ऑफ स्पिनर्स थे। इस पे राशिद भी और हम भी आपसे लंबा बात करेंगे। मुझे एक और चीज समझ नहीं आई कि आपको फ्रिंज पे लाके, ठीक जब तौसीफ भाई नहीं खेल रहे थे, आपको फिर एक 3 डे मैच खिलाया गया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। वहां पे आपने बॉर्डर को फिर आउट किया, लेकिन उसके बाद भी मतलब खिलाते 3 डे आपको खिलाते थे। सिलेक्शन नजीर भाई की हो गई, ठीक है कि नजीर भाई वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्पिनर्स, मानते हैं एवर, ही वाज द बेस्ट ऑफ स्पिनर, नोबडी कैन टेक इट अवे। हाँ जी, कोई शक नहीं। लेकिन उस वक्त 4 साल के बाद लाना, मैं उस बात पे कह रहा हूँ। अदरवाइज तो नो डाउट कि मोहम्मद नजीर वाज वन ऑफ द सुपर बॉलर्स, सुपर ऑफ ही इज अ लेजेंड, ही इज अ वेरी गुड ऑफ स्पिनर। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास उनसे अच्छा ऑफ स्पिनर नहीं आया। बाकी जितने भी आए, मैं नजीर भाई को बहुत हाई रेट करता हूँ, क्योंकि बहुत उनको मैंने खेला भी है और देखा भी है। उसकी वजह नहीं है, आपको फिर इसमें याद होगा कि बीच में आके वो अकरम रजा भी खेल गए थे। हाँ जी जी, अकरम रजा भी खेल गए थे, और मैं स्टिल खेल रहा था, परफॉर्मेंस भी दे रहा था। और आप मेरी अगर परफॉर्मेंस देंगे कि 1981-82 के अंदर मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। कंसेक्टिवली मैंने अभी बैंक, पीआईए और यूबीएल के 6 आउट किए हैं। तो बस अब मैं अगर यहाँ से भी एक लफ्ज कहूंगा कि मेरे पास स्पेशल परफॉर्मेंस नहीं थी, जिसकी वजह से शायद मैं हाईलाइट नहीं। जी राशिद, ओवर टू यू। नहीं, मैं अभी जो बात की थी कि नूर खान साहब ने कहा था कि 2 स्पिनर खेल सकते हैं, क्या उस जमाने में जो ग्रेट्स गुजरे हैं उनका विजन नहीं था कि हम 2 ऑफ स्पिनर भी खिला सकते हैं? अभी हम देखते हैं एशियन टेस्ट चैंपियनशिप जो हुई थी, उसमें अरशद खान और सकलन मुश्ताक दोनों साथ खेले, पूरी एशियन टेस्ट चैंपियनशिप खेले। फिर तकरीबन 35 से 40 ओडीआई वनडे इंटरनेशनल अरशद खान और सकलन मुश्ताक साथ खेले हैं। या तो इस जमाने के जो कैप्टन थे उनका विजन ज्यादा था, शोएब मलिक भी बीच में कूदते थे, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो इसका मतलब है नूर खान साहब को क्रिकेट का बहुत नॉलेज थी। बाकी जो इन्होंने जो नीचे लोग रखे हुए थे, कोई भी थे, उन्होंने गेम प्ले किया, आपके ऊपर के 2 नहीं खेलने दिए। देखें, नूर खान साहब की बात तो आपने की, वो मैं किसी हद तक बिल्कुल सही कहूंगा कि जो साइड मैच मैंने खेला था, जहाँ मैंने आउट किए थे 4, वहाँ मेरे साथ अमीर लखानी ने भी 4 आउट किए थे। तो उन्होंने कहा था इन दोनों को खिला दो, मुझे भी और अमीर लखानी को भी। वो तो इकबाल कासिम को मतलब बैठाने के चक्कर में, मैं आपको ये सही बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा इन दोनों को खिला दो, क्योंकि अमीर लखानी भी बहुत अच्छी गेंदें की थी। तो और वो जो अमीर लखानी, वो मेरे आइडियल बॉलर हैं, और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा, उसके साथ खेला, काफी अर्से खेला उनके साथ। और अगर आप देखोगे तो मेरा एक्शन भी थोड़ा सा सिमिलर है उनके साथ। तो बहरहाल ये कर सकते थे आप, जब आपके जहन में एक बात ये है कि हमने लेफ्ट हैंड बैट्समैनों को ऑफ स्पिनर से फंसाना है, और पिच भी आपने वैसी ही बनाई है कि हम इसको ऑफ स्पिनर से घेरेंगे। तो वो पिच तो ऐसी थी, चाहे मैं खेलता, चाहे तौसीफ खेलता, चाहे अमीन खेलता, चाहे इकबाल भाई खेलते, जिसने खेलना था उसने तो करना ही करना था। क्योंकि मेरा, अमीन का, इकबाल भाई का, इकबाल भाई तो हमारे बहुत सीनियर लेजेंड ले रहे हो, उनका बहुत एक्सपीरियंस था। अगर उन एक्सपीरियंस के साथ मुझे या अमीन को भी साथ खिलाते, 3 खिलाते थे, क्या फर्क पड़ता था? तब खेल नहीं था तो, क्योंकि फास्ट बॉलर ने तो वहां गेंद ही नहीं की।
सारे 27 के 27 स्पिनर ने आउट किए हैं अगर आप देखें तो। तो ये हम्म, जो बात ये होती है कि जब हाईलाइट आपने किसी को करना होता है तो उसके लिए जवाब बनाया जाता है। अगर आपने किसी को खिलाना है तो आप उसको ब्रेडमैन से मिला दोगे या किसी लिली से मिला दोगे, थॉमसन से मिला के आप चांस दे दोगे। और हम्म, जिसको नहीं खिलाना होगा उसको आप साइडलाइन कर दोगे, पूछोगे भी नहीं कौन है। तो ये तो साहिब अख्तियार जो उस वक्त थे उनकी सोच थी। क्या सोच थी, मेरा किसी के साथ कोई पड्डा नहीं था, किसी के साथ मैंने कभी कोई बदतमीजी नहीं की। पूरे मैंने अपने 20 साल के कैरियर में मेरा किसी से पड्डा नहीं हुआ, किसी से कुछ नहीं हुआ। 20 साल कैरियर मेरा मैच रेफरी का है, मेरा कभी किसी से पड्डा नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। मैं अपने काम से काम रखता था और ऐसे ही मैं क्रिकेट खेल रहा था। लेकिन अब क्या वजह थी, ये सवालिया निशान है, ये बिल्कुल सवालिया निशान है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यार क्या वजह थी, तुम्हें नहीं खिलाया, तौसीफ को खिलाया और बाद में तुम्हें क्यों नहीं खिलाया जबकि तुमने परफॉर्मेंस की। मैंने कहा यार इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, हो सकता है मेरी शक्ल इतनी अच्छी ना हो अच्छा, तो उनको इलियास पसंद नहीं भाई, आई। इलियास भाई, ये तो जो आप बात कर रहे हैं, ये तो आज तक पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन में इसी किस्म की बेसबातियां और ये इश्यूज आते हैं। नाउ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है मेरा, कि इंडिया के अरिपाली प्रसन्ना थे, उनका भी फ्लोटर बहुत अच्छा था, और आपका फ्लोटर पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट और पाकिस्तान में बहुत मशहूर था, जो गेंद टेक्निकली सीधा रहता था। ये तब तो खैर दूसरे का वो कॉन्सेप्ट नहीं था, वो सकलैन ने आके किया। और तो आप कैसे अपने आप को कंपेयर करते हैं, ये जो दूसरा आया और जो फ्लोटर था आपका, और जिसमें आप लोगों को विकेटें मिलती थी बेतहाशा, कि लंबा ऑफ स्पिन हुआ और उसके बाद एक फ्लोट कर दी गेंद और उस पर विकेट मिल गई, तो आप कैसे दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, दूसरा एंड योर फ्लोटर? नुमान भाई, इस सिलसिले में मैंने आपको बताऊं कि इस फ्लोटर के ऊपर मैंने माजिद खान को भी आउट किया है, 3 दफा ज़ेर अब्बास को भी आउट किया कॉटेज बोल। तो ये जो मेरा फ्लोटर था ये वाकई मैं क्या बोलूं कि मेरा लेग स्पिन पे गेंद पड़ता था, ऑफ स्पिन ले जाती थी, ये थी। तो इस पे मैंने बड़ी मेहनत करके इस पे अबूल हासिल किया था। तो आप यकीन करिएगा कि जब हमारे मैचेस टीमों से होते थे, कैसे अभी बैंक यूबीएल पीआईए वगैरह, तो एक खास मीटिंग होती थी कि इलियास ये गेंदें करता है, जरा मोहतात होकर खेलिए। और जब आप ये बात इस तरह से समझें कि जब मैं हमारा मैच होता था, जब हम टीमें एक दूसरे से मिलते थे फर्स्ट डे जाके या इवनिंग में मैच एक दिन पहले, तो बड़े प्लेयर अभी बैंक के, यूबीएल के, नेशनल बैंक के, वो हाथ बाद में मिलाते थे, पहले पूछते थे बाहर निकल लीजिए। तो आप इससे अंदाजा कर लें, आप इससे अंदाजा कर लें, वो हाथ बाद में मिलाते थे, पहले ये पूछते थे बाहर निकल लीजिए। और जो कभी कोई मुझे कट मारने जाता था, तो यहाँ जो बॉलिंग एंड पे जो बैट्समैन खड़ा होता था वो चाहता था तुम्हें मालूम नहीं है कि गेंद बाहर निकलती है, तू फिर कट मार रहा उसको। तो ये चीजें हुई हैं। लेकिन बस मेरी बदनसीबी थी कि मेरी ये क्वालिटी कह लें या वैरायटी कह लें, हमारे साहिब अख्तियार नहीं समझ सके। और क्यों नहीं समझ सके, ये तो मैं आपसे कहूंगा कि आप उनसे पूछें क्या वजह, मैं क्या बताऊं। जी राशिद भाई, मैं इतना तल्ख हुआ हूं कि अगर मैं बोलने लगूंगा ना तो बेकार, मेरे सीनियर है, मेरे लेजेंड है, मैं नहीं बोल सकता। वजह वजह और वो वजह तो समझ में आ गई कि बाहर बैठे, बाहर बैठ के बाहर नहीं निकाल सकते। सही बात है। बस बाहर बैठ के हाथ हाथ जरूर मल सकते हैं यार, काश मैं होता तो मैं ये कर देता, मैं इसको यहाँ इलियास भाई, आप उसके ऊपर आते हैं, आपके करियर की तो है ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपने कोचिंग भी बहुत की है, कोचिंग भी, मैच रेफरी, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा नाज़िमाबाद में या? देखें। जी जी। जी जी, मैं अभी भी एकेडमी चला रहा हूँ, मेरे पास 7 ऑफ स्पिनर हैं। हम्म, और बदनसीब हैं वो बच्चे जो मेरे पास 7 ऑफ स्पिनर हैं कि कराची का सेटअप ऐसा है कि क्योंकि उनकी वास्तगी मुझसे है तो वो उनको पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि क्या इसकी वजह मैं नहीं समझता। मेरे पास 2 स्पिनर ऐसे हैं, अगर आप देखोगे तो आज उनको खिला दो। मैं राशिद भाई आपसे, राशिद मैं आपसे सवाल करता हूँ, जी जी अगर आप देखोगे, आपको याद होगा राशिद कि जब कराची कराची केसीसी स्टेडियम पे एक मैच हो रहा था, वहां से टीम आई हुई थी दुबई से, जी अंडर 15, जी जी आपको याद होगा। उस मैच में जुनेद गेंद कर रहा था जी जी और जी। आपको ये नहीं पता था कि ये हाँ, मेरा बेटा है, और मैं पीछे बैठा हुआ था आपके। और आपने कहा था यार ये लड़का कौन है, बहुत उम्दा, बड़ा जेन्युइन एक्शन है इसका, बड़ी उम्दा गेंदें कर रहा है। जी आपको शायद याद हो गई ये बात। जी जी जी। तो आपके बराबर में एक इकबाल सिकंदर बैठा हुआ था, उसने आपको बोला ये इलियास भाई का बेटा है।
आपने मुझसे ये सवाल किया लिहाज में कहाँ छुपा के रखा था? हम्म, तो ये नजरें होती हैं देखने वाली, देखिए ना, आपकी नजर थी, आपने देख लिया। उसके बाद राशिद खान ने किसको खिलाया, उसके बाद जलालुद्दीन उसको शारजाह लेके गए अंडर 15 में, उसके बाद वो अंडर 19 में सिलेक्ट हुआ, उसके बाद वो पाकिस्तान ए से खेला। पाकिस्तान कैंप में तो भी आया था मोइन के जमाने में। पांच पांच कैंप किए हैं सर उसने, हम्म, 5 कैंप किए हैं, और अब भी मैं उसको कहता हूँ मुझसे अच्छा स्पिनर है, हम्म, लेकिन नहीं नहीं क्या आपके, वजह है मुझे नहीं मालूम। नहीं नहीं मैं मुझसे आपके, अच्छा मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरा 40 साल का तजुर्बा उसके साथ है। अ, तो अब, और अगर आप उसको बैटिंग करते हुए देखेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये बॉलर है। हम्म, तो ये सब चीजें चांस के ऊपर होती है, नसीब के ऊपर होती है। वो लोग इलियास भाई कैसे स्ट्रॉन्ग लोग मैनेज हमें, करते हैं कराची में वो जो आपके जमाने में या हमारे जमाने में जो क्लब क्रिकेट थी वहीं से निखर के आ जाता था। अब अगर हम, बिल्कुल अब बिल्कुल एकेडमी जो लगाते हैं, हम मैं हूँ सर। या आप हो, वो निखर के देखें सामने मैच नहीं एकेडमी खेल रहा। एकेडमी एकेडमी से, देखें एकेडमी से तो मैं नहीं समझता कि आपको प्रोफाइल प्लेयर मिलेंगे। क्लब क्रिकेट थी जी जिससे हम लोग ऊपर आए। क्लब क्रिकेट आप देख, आपको पता होगा मैं शादाब से खेलता था, आप मलिर से खेलते थे, आपके हमारे मैच कैसे कांटे के होते थे। जी। और हम लोग जब वो फाइट करके खेलते थे, टेम्पो करके खेलते थे, तो हमारे पीछे ये होता था कि हम अपने क्लब के नहीं खेल रहे हैं, हम्म, एकेडमी के नहीं खेल रहे हैं, जी क्योंकि जी जी। एकेडमी का माहौल कुछ और होता है, वहाँ के सर्कमस्टांसेस कुछ और होते हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ और होता है। क्लब क्रिकेट बेस्ट, एक बेस्ट क्रिकेट है, एक टैलेंट को ऊपर लाने के लिए। पाकिस्तान के अंदर बेताशा टैलेंट है, बेताशा टैलेंट है, लेकिन उनके लिए स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए जो उसको हाईलाइट करें। स्ट्रॉन्ग लोग, आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे, जी जी जी। स्ट्रॉन्ग लोग वो जो बाकिरदार हों और अपनी अपनी बात मनवाना जानते हो, ना कि किसी की बात समझ के फलों को खिला दो तो उन्होंने फलों को खिला दिया, फलों को खिला दो तो उन्होंने फलों को खिला दिया, बगैर ये सोचे कि ये जो फला खेल रहा है ये कितने अर्से खेल पाएगा, और ये फला को हम जो बाहर कर रहे हैं हम उसके साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं, बगैर सोचे समझे। ये अलमिया है हमारे कराची का, कि हमारे पास वो लोग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करेक्टर के लोग कहूँगा मैं, स्ट्रॉन्ग करेक्टर के लोग, चाहे वो सिलेक्टर हों, चाहे वो एसोसिएशन के लोग हों, चाहे वो कोच हों, चाहे वो मैनेजर हों। हमें ऐसे लोग चाहिए जो स्ट्रॉन्गली करेक्टर के मालिक हों, जो कि क्रिकेटर हों और क्रिकेटर की फीलिंग को महसूस कर सकते हों। एक क्रिकेटर ही क्रिकेटर की फीलिंग को समझ सकता है। एक आम आदमी जो कि ऑब्लिगेशन करें या ऑब्लाइज किया गया हो एज ए मैनेजर या एज ए कोच, वो जी। फीलिंग महसूस नहीं करेगा जो एक क्रिकेटर क्रिकेटर की फीलिंग महसूस करेगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारी क्लब क्रिकेट जो है बिल्कुल ही नापैद हो गई है, बिल्कुल ही खत्म हो गई है, और जिसकी वजह से आपको लड़के जो है ना क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हर शख्स जाके एकेडमी में पैसे देके तो नहीं खेल सकता, जी क्लब में जी। तो फ्री खेलता हम्म, था। क्लब की बात अगर आई है तो मैं शादाब का नाम लूंगा, साथ में शादाब के साथ निसार अहमद शेख साहब का नाम लूंगा, जी जी। जिन्होंने कराची में क्रिकेट को फरोग करने में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। शादाब से उन्होंने इतने लड़के निकाल के दिए, और शादाब का क्लब आपको मालूम है जी जी। कराची में एक वक्त उसने राज किया है। हम्म, तो वहाँ इतने टैलेंटेड प्लेयर थे, वो क्लब था, तो शेख साहब की मरहून मिन्नत थी, मरहून मिन्नत थी, और वो शेख साहब, जी इलियास भाई, नहीं आ रही है शेख आवाज, साहब की काविश, आ रही है आवाज, आ रही है। शेख साहब शेख साहब की काविशें और उनका मोटिवेशन, उनका डिवोशन इतना हाई पैमाने पे था कि हम्म, मैंने इतना हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजर कह ले या सरप्लस आला कह ले या सरप्लस कह ले, कि उन्होंने हर प्लेयर को अपना बेटा समझा हुआ था, हर प्लेयर को अपना बेटा समझा हुआ था। हमने आज तक क्लब को एक पैसा नहीं दिया, हम्म, और शेख साहब की वजह से हमें एक रन के ऊपर अगर हम 40 रन बनाते थे तो हमें 40 रुपये मिल जाया करते थे, एक आउट करते थे तो हमें 5 रुपये मिल जाया करते थे। तो ये उनकी मोटिवेशन थी, उनकी जो अंदर से डिवोशन था वो ये था। उसके तो बाद आप आ गए इसमें मैच रेफरी, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफी अरसे आप रहे, बड़ा ये मुश्किल मैं कब 20 हुआ? साल, जी हाँ, वहां पे भी मेरे साथ जो कुछ हुआ है, अगर मैं बयान करने लगूं तो आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा बहुत कम पड़ेगा। वहां पे भी मेरे साथ कुछ लोग मेरे पीछे हाथ धोके लगे हुए थे, चूंकि
मैंने क्रिकेट 20 साल खेली हुई थी, तो उनका बस नहीं चलता था कि मेरे ऊपर, वरना वो अपनी मर्जी के मुझसे मैच रेफरी अनाउंस करवाते, अपनी मर्जी के वो सारे काम मुझसे करवाते। तो वजह ये थी कि मैंने क्रिकेट खेली हुई थी और मैं समझता था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि पीछे से मेरा बैकग्राउंड भी समझ लें कि मैं फुल बैंकर था। मैं पूरी बैंकिंग जानता हूँ, जनरल बैंकिंग मैंने की है। मैंने ये बात सुन के आपको हैरानगी होगी कि मैंने अपने डिपार्टमेंट के 4 हेड, 5 डिपार्टमेंट को हेड किया है। फॉरेन एक्सचेंज तक मैंने हेड किया है। तो और डीजे साइंस कॉलेज से मैंने पढ़ा है। तो मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड इस तरह का था कि मैं टैकल कर लिया करता था इन लोगों को बाय अपने पेन से। तो ये लोग जो थे ना, मेरे ख्याल से उनको ये नजर आया कि भाई ये बंदा काबू नहीं आएगा, इसको जितनी जल्दी हो यहाँ से हटाओ। आप 20 साल में आप देख लें कि मुझे 3 फाइनल कराए गए हैं। और इस एक और किस्सा यहाँ आपको मैं बताता चलूं कि मैं 2015 में रिटायर हो रहा था। सितंबर 2015 में मेरी रिटायरमेंट, 2015 सितंबर में मेरी रिटायरमेंट थी। मैं बड़ा खुश था कि यार मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ। और 2015 का 14 तारीख को वनडे का पिंडी में फाइनल था। मैं खुश था कि यार ये फाइनल मुझसे कराएंगे और मुझे अच्छा फेयरवेल देंगे। मुझे उस वक्त बड़ा दुख हुआ कि वो फाइनल मुझसे नहीं कराया गया। मुझे शाना शान वो वेलफेयर नहीं मिला जो कि दूसरे लोगों को दिया गया है। दूसरे लोगों को इस हवाले से दिया गया कि 5 महीने के बाद उनको फाइनल करा के वेलफेयर दिया गया है। और मेरा 2 दिन के बाद फाइनल था और मैं 2012 को रिटायर हो रहा हूँ, 2014 को फाइनल है और आप मुझे फाइनल नहीं करा रहा हो। मुझे ये वजह तो बता दो, मेरे अंदर कौन सी कोताही थी, ऐसी कौन सी ऐसी बात थी जो आप मुझे इतना पसंद नहीं करते थे, या मुझे वो चीज बता दो कि मैंने कौन सी कोताहियां की। मेरे पास आज तक एक भी एडवर्ड रिपोर्ट नहीं मुझे आप लोगों ने इश्यू की। ये भी नहीं है कि 25 साल बैंक में नौकरी की, वहां से मुझे एक एडवर्ड लेटर नहीं मिला। तो क्या वजह थी, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। मैं राशिद आपसे कहूंगा, अगर आपको पता हो तो काइंडली आप मेरे भी आप लोगों को बताएं कि आपके अंदर ये चीज गलत थी और इस वजह से आपके साथ ये सलूक हो रहा था। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ। इसमें बहुत सारी आप नहीं, जितना जितना जितनी आपकी नजर है क्रिकेट के ऊपर और जितना आपने फोकस किया हुआ है क्रिकेट के अंदर, मैंने आपके साथ बहुत बहस की है, आपके साथ बहुत इंटरेक्ट रहा हूँ। मुझे आप बता दें आपने कौन सी ऐसी चीज मेरे अंदर महसूस की है कि मुझसे ये सलूक क्यों किया जा रहा था, क्या वजह थी? इलियास भाई आप ना वो वजह मुझे बता दें। थोड़ा सा आप कड़क कड़क इंसान है, मतलब कि जो 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 लोग नहीं सुनना चाहते, जो ऑफिशियल आपके बैंक में होंगे या विद इन टीम मैनेजमेंट या मैच रेफरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से डीलिंग हुई, वो ऐसे लोग कम लोग ना इंटरेक्ट करना चाहते हैं इन इन जैसे लोगों को। यस सर, लोगों को मतलब हाथों हाथ लिया जाता है इस सिस्टम के अंदर। नाम आपको लेने की जरूरत नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, उन्होंने क्रिकेट छोड़ने के अल्लाह आपको 30 साल तक वो अल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। एक बात ये बताइए कि कानून के मुताबिक चलना कड़कपना है या रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कराना कड़कपना है? इलियास भाई इस पे आप बिल्कुल भी डिसहार्टन हो। अभी जो राशिद ने बात की, जो रिसेंटली रिटायर्ड लोग हुए, जो हमारा कल्चर बन चुका है, उसमें ना अपराइटनेस होना, आपका मेरिट होना, आपकी कैपेबिलिटी होना, कैपेसिटी होना, स्ट्रेंथ होना, ये अब सेकेंडरी चीजें हैं। अब हम कहते हैं, राशिद एक वर्ड यूज करता हुआ कबीला सिस्टम इन प्लेयर्स, वो प्लेयर्स में नहीं है सिर्फ, वो हमारी क्रिकेट के रग रग में नहीं, क्रिकेट नहीं है, डॉग क्रिकेट में नहीं है, ये हमारे निजाम के अंदर है। हाँ, बिल्कुल हर जगह यही सिस्टम है। एक जमाना था कि एक मोहल्ले में खराब घर या रिश्वतखोर जो होते थे तो घर वाले या मोहल्ले वाले मना करते थे यार घर में मत जाना। अब एक घर होता है इलियास भाई, एक घर होता है कि यार इस मोहल्ले में ये शरीफ लोग हैं, ये रिश्वत नहीं लेते। तो इलियास भाई उन लोगों में से एक लोगों में से आपका शुमार होता है। तो इसमें क्या है कि ये तो आने जाने वाली चीज है। देखिए जो तो आपने ये कैसे कह दिया कि मैं कड़क आदमी था? मैंने 300 मैच किए फर्स्ट क्लास के रेफरी, बीना रेफरी, और उसमें से मैंने 11 या 12 प्लेंटियां लगाई हैं। 11-12 300 मैच में 20 साल में 11-12, तो मैं कड़क किधर से हुआ? नहीं, कड़क तो चलते थे भाईजान, सीधी बात करते थे। सीधी मतलब कड़क का मतलब ये है कि फाइनल ज्यादा नहीं मिले ना आपको। फाइनल सर आगे 11 में 6 टेस्ट क्रिकेटर हैं और उसमें 3 कप्तान हैं। मैंने एक भी अंडर 19 के बच्चे पे
प्लेंटी नहीं लगाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड था कि जब मैं जिस मैच में होता था तो वहाँ पे ऑफिशियल अपनी टीम को कह देते थे कि इलियास खान है, पागल आदमी है, हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, होशियार रहना। तो मेरा ख्याल से ये मेरी एक, समझता हूँ कि मेरी एक क्वालिटी थी कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था और मामले सारे सही होते थे। तो मैं कड़क किधर से हुआ? आप मुझे बताइए कि मैं कड़क कैसे हुआ? 300 मैच में अगर मैं बोलूं मैंने 11 प्लेंटी लगाई हैं और 11 में 6 टेस्ट क्रिकेटर हैं, तो मैं तो कड़क नहीं हुआ। और वो 6 टेस्ट कबीले का क्रिकेटर भी हिस्सा नहीं है, आप कबीले का नहीं। हिस्सा तो नहीं। ये बात आपने सही की कि मैं कबीले का हिस्सा नहीं बना। मैं बस क्रिकेट खेलता था, अपना काम करता था, ये बहुत अच्छी चीज है। सीधा घर भागता था। सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो होती है ना कि कबीले के सिस्टम के अंदर ना रह के भी इतने अरसे सरवाइव कर जाना, ये आपकी सर जीत। मैंने 20 साल मैच अप किया, आप सोचिए 20 वही साल तो मैंने ना, ये मैच जीत किया। है आपकी ना, आपका काम और काम 25 साल मैंने बैंक में काम भी किया है। मैं क्रिकेट प्रैक्टिस करने के बाद बैंक जाता था, मुझे वहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की मैंने हेड किया है जी और मार्केटिंग भी की है, प्रोटोकॉल ऑफिसर भी रहा है लाऊं में। मैंने डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट की और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर का इंचार्ज था। तो मुझे पब्लिक डीलिंग आती थी, मैं टैकल करना जानता था। तो ये क्वालिटी मैंने अपनी यहाँ पे अच्छा इम्प्लीमेंट की थी। इलियास भाई, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ दिस प्रोग्राम, जो कि आपने आज हमें अफसरदा कर दिया है और इमोशनल भी कर दिया है। आप क्या समझते हैं आपके करियर में, व्हाट हाउ डू यू रेट अजमत राना द बैट्समैन, क्योंकि वो आपके साथ खेले एमसीबी में, और कासिम सर उमर कुछ बताएं, और दुनिया कासिम में उमर मुतालिक कुछ बताएं। जी जी, कासिम उमर के मुतालिक तो मैं इतना कहूंगा कि इज अ डेयरिंग प्लेयर, बहुत ही तगड़ा, नफ्स का मजबूत, निडर प्लेयर था, जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अजमत राना जैसा मैंने दुनिया में प्लेयर नहीं देखा। मैं लिटरली ये कह रहा हूँ कि अजमत राना जैसा प्लेयर अगली 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 सदी में भी पैदा नहीं होगा, एक सदी में भी पैदा नहीं होगा, जैसी क्वालिटी के वो प्लेयर, जिस क्वालिटी वो प्लेयर थे, कह के 100 करने वाले थे। एक दफा का आपको जिक्र सुना, पिंडी में हमारा मैच हो रहा था, ये रात को मेरे पास 9 बजे आया, मैं कप्तान था, रात को 9 बजे मेरे पास आए, कहने का उस्ताद जी मेरी थोड़ी सी पार्टी है रात को, मैं सुबह आऊंगा। तो यार ये तो बड़ी अच्छी सी बात है, तुम सुबह आओगे, मैं तुम्हें कैसे परमिशन दे दूं? कहने का यार तुम्हें 100 चाहिए ना, तो 100 मिल जाएंगे। मैंने कहा जाए। आप यकीन माने अगले दिन आके 100 कर दिए, तीसरे दिन फिर आ गए। वाह यार फिर मेरा है, मैंने कहा यार फिर, कहने का आपको 100 चाहिए, हो जाएंगे। अगले दूसरी इनिंग में फिर 100 कर दिए। तो आप ऐसे प्लेयर को क्या कहोगे? पैदा होगा ऐसा प्लेयर पैदा होगा? नहीं जितनी क्रिकेट मैंने उनके साथ खेली है और जिस कैलिबर के वो ह्यूमन बीइंग थे, सच अ नाइस पर्सन, जबरदस्त इंसान मेरे बहुत क्लोज थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे, मेरे सीनियर से मैं बहुत रिगार्ड करता था, मुझे बहुत वो मानते भी थे, मुझे बहुत हाईलाइट भी किया उन्होंने और मुझे काफी मेरी मदद भी की। तो ये सिलसिला तो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुझे दुख इस बात का है। सकलान मुश्ताक द ऑफ स्पिनर दूसरा जब निकला, तो आप लोगों का क्या इम्पैक्ट जब दूसरा निकला है? क्योंकि फ्लोटर पे आउट नुमान भाई बड़ा अच्छा सवाल किया। इस सिलसिले में आपको एक बात बोलूंगा कि अगर मुझे चांस मिल जाता तो सकलैन और अजमल ये दोनों मेरे पीछे होते, मैं इनसे ऊपर हूँ, बस इतना कहूंगा, मैं इनसे ऊपर होता, ये मेरे पीछे होते। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे पहले खेलता तो मैं उनसे ज्यादा आगे होता। मैं बड़ा बोल नहीं बोल, मैं उनसे पहले खेलता तो आगे होता ना उनसे, तो मेरे बाद खेले, तो लोगों ने उनको हाईलाइट देखा, मतलब मीडिया पे देखा, तो वो हाईलाइट हुए, मैं हाईलाइट नहीं हुआ। अगर मैं हाईलाइट हो जाता तो मैं इनसे ऊपर ही आ गया था ना ऑटोमेटिकली, तो मेरे बाद खेले। नो डाउट बोथ आर वेरी गुड बॉलर्स, मैं इनको इससे इनकार नहीं करूंगा। उनको जब ये बोला जाता होगा कि यार तुमसे अच्छी बाहर और दूसरा करने वाला इलियास खान है, तो वो भी सोचते होंगे यार कौन बनता था, किस तरह से करता था। तो आज आपने खुद ही कहा कि जेन्युइन एक्शन, ये सारी बातें तो ये लोग बोलते होंगे, तो वो सोचते होंगे। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद मुझे दुख इस बात का है, जिनको ये सोचना चाहिए था कि मेरे अंदर ये क्वालिटी या मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, बस ये दुख है। और आपको ये भी बता दूं कि मैं बैट्समैन, राशिद भी इधर ही है, हम लोग आपको ये आपके मुंह पे नहीं कह रहे, आपका नाम हर क्रिकेटर
जो कि तगड़ा क्रिकेट सेवी है, हमेशा आपका जिक्र आता है और ऑफ स्पिन का जिक्र आता है तो इलियास खान का नाम आता है। तो मेरा ख्याल है कि एक बंदा जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं वो अगर इलियास खान को जानते हैं तो ये आपके टैलेंट की रिकग्निशन ही है ना इलियास भाई, एंड वी वेरी रिकॉग्नाइज गुड, बहुत अच्छा, दैट। बहुत अच्छी बात की। ये हकीकत है कि मेरा वो दुख दूर हो जाता है कि जब आप अपने 10 प्रोग्रामों में से 8 प्रोग्रामों में मेरा नाम लेते हो। बस आप ये नुमान तो साहब, ये ये बहुत सही है ये भाईजान। ये मेरे लिए बड़ी मोटिवेशन वाली बात है कि जब आपने 10 प्रोग्रामों में 8 प्रोग्रामों में मेरा नाम लेते हो आप, और इस सिलसिले में मैंने आपको 3-4 दफा फोन किया शुक्रिया अदा करने के लिए। इससे शुक्रिया की अनफॉर्चुनेटली बात मेरी ये आपसे तो बात नहीं। हो गया, हम लोग हो गए, ये तो मेरिट की बात है ना भाईजान। अभी उस नहीं, दिन तो हम मैं यही कह रहा हूँ कि ये भाई, चीजें दुनिया को नजर आई, जो मेरे साथ खेलते थे उनको नजर आई, सबको नजर आई। क्या वजह थी कि वो साहब इख्तियार उस वक्त जो बड़ा रोना गाना ज्यादती का, जुल्म का, सितम का, नाइंसाफी का करते हैं टीवी पे बैठ के, बहुत करते हैं आके, बहुत फराक दिली से करते हैं। कोई जरा उनसे सवाल तो करे कि तुम लोगों ने क्या किया था जब तुम लोग को मौका मिला था, तुम्हारे पास अख्तियार आया था, तो आपने एक ऐसे बंदे के साथ ज्यादती की है जिसके जिसका ख्वाब टेस्ट क्रिकेट खेलना था, कैप सजाना था, जिसके बाप की ख्वाहिश थी कि मेरा टेस्ट क्रिकेटर बने। जब मैं वो टेस्ट नहीं खेला तो रात को शाम को जब पहले दिन के बाद मैं घर गया तो मेरा बाप रो रहा था। आप ये बताइए कि वो लम्हा मेरे लिए कैसा होगा कि मेरा बाप रो रहा है और मुझे इच्छियों से तसल्ली दे रहा है। तो उस वक्त मेरे दिल से आह निकली थी और इन लोगों को मैंने बददुआएं दी थी। सीधी सी बात मैं आपको कर रहा हूँ, मैं इससे बिल्कुल ही कदर अंदाज। आप मुझे ये बताइए कि यार आपने उस बंदे की जिसको आपने नहीं खिलाया, जबकि आपने ही सेलेक्ट किया था, आप उसको खेल के आपने सेलेक्ट किया था। जावेद मियादाद मेरे साथ खेलता रहा है क्रिकेट, अंडर 19 मैंने उसके साथ शुरू किए, वो मेरे साथ खेलता रहा है। सिंध कोर्स के अंदर वो मेरा कप्तान था, वो मुझे देखता रहा है। अब मैं इनसे कैसे सवाल करूं कि यार तुम तो मुझे जानते थे, तुमने ऐसा काम क्यों कर दिया, कि क्या वजह थी, कि कौन इस गुत्थी को सुलझाएगा, कि वो वजह क्या थी। नो डाउट तौसीफ पे लक थी, खेला, परफॉर्मेंस किया, वो उसकी किस्मत थी, मैं उससे बिल्कुल नहीं कतई वो कहूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा ये तो बताओ यार कि मेरा क्या कसूर था जो आज तक मुझे पता नहीं चला कि मैं बाहर क्यों हुआ। जैसे नवाज शरीफ कहते हैं मुझे क्यों निकाला, भाई आपका ये नवाज बात, शरीफ कहते हैं क्यों निकाला, तो मैं भी सवाल करूंगा, मुझे आज तक नहीं पता चला कि मुझे क्यों निकाला गया। इलियास भाई और उसके बाद भी मैंने 12 साल क्रिकेट खेली है, 12 साल मुसलसल, और अपने करियर में जिंदगी में मैं अनफिट नहीं हुआ, ये मैं आपको बता दूं, अनफिट नहीं हुआ, ग्राउंड से सारी जिंदगी में बाहर नहीं गया। आप पुराने क्रिकेटर से पूछ सकते हैं, कभी ग्राउंड से बाहर नहीं गया 5 मिनट के लिए भी। मैं ग्राउंड कोई मैच में 17-18 साल जो मैंने फर्स्ट क्लास खेली, एक मैच में ड्रॉप नहीं हुआ, कप्तान के ऑफ स्पिनर होते हुए भी मैं ड्रॉप नहीं हुआ। तो ये क्वालिटी थी तो मैं इतना खेला था ना। आज मुझे कोई बोले इलियास भाई डॉक एक अदालत और लगेगी, बस छोड़ दे आप इस बात को। वो अदालत लगेगी और मैंने उस अदालत के जो एग्जीक्यूटिव चीफ है ना, उनसे मैंने कह दिया, या अल्लाह इनसे जरूर पूछना, इनसे ये सवाल जरूर करना कि ये ज्यादती आपने इस बंदे के साथ की है, किस वजह से की है, बताओ। इलियास भाई वी विल गेट बैक टू यू, और आपके साथ एक सेशन और लगेगा जिसका राशिद कह रहा है। और ये प्रोग्राम में मैं बड़ा आगे जाना चाह रहा था लेकिन मैं हिल गया हूँ, और मैं एम्पैथाइज करता हूँ आपके ख्वाब, आपका ड्रीम, आपके वालिद की बात की हमारे सर आंखों पे। मेरे वालिद साहब का अपने दोस्तों में बैठ के कहते थे कि मेरा बेटा जो है ना पाकिस्तान खेलेगा, अपने सर पे सितारा सजाएगा। और आज जब मुझे जब मैं दूसरों को सितारा लेते हुए देखता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है और मेरे दिल से वी अंडरस्टैंड, लेकिन आपको खुश रखिए अल्लाह ताला जी, और अल्लाह ताला हमेशा रिकम्पेंस करता है और कॉम्पनसेशन। नहीं, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मैं टेस्ट क्रिकेट तो नहीं खेला, लेकिन टेस्ट क्रिकेटर से ज्यादा मशहूर। और हम ऑब्वियसली वी ऑलवेज रिमेंबर यू, वी विल ऑलवेज रिमेंबर यू, एंड वी रिस्पेक्ट योर टैलेंट, एबिलिटी। थैंक यू वेरी मच नुमान भाई, राशिद, मैं आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मेरे दिल में जो गुबार था वो थोड़ा सा निकला है, पूरा नहीं निकला, बहुत कुछ बाकी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, खुदा के लिए आप दोनों मिलके कोई ऐसा काम करो कि हमारे सिस्टम को जो है ना
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मजबूत लोगों से मजबूत करो, मजबूत लोगों से मजबूत करो, चाहे वो कोई भी हो, राशिद लतीफ क्यों ना हो, राशिद लतीफ जैसे 4 बंदे और क्यों ना हो। ये वो लोग हैं जो कि इतना कुछ कर रहे हैं, ये हाईलाइट कर रहे हैं आपको। आप उनको बता रहे हो कि यार आप यहाँ ये लैकिंग है भाई, खुदा के लिए इसको सही करो। ये अंडर 19, अंडर 13 करा देना, अंडर 14 करा देना, अंडर 16 करा देना, ये हल नहीं है टैलेंट बनाने का। ये टैलेंट बनाने का नहीं है। 20 साल की उम्र, 22 साल की उम्र में जाके क्रिकेटर जो है ना, क्रिकेटर बनता है, उसको समझ में आती है। टीनेज के बाद जाके उसकी क्रिकेट समझ में आती है। आप 13 साल के प्लेयर को आप रीजन सेलेक्ट कर लेते हो तो कॉलर खड़े करके फिरता है कि मैं रीजन का प्लेयर हूँ। 16 साल के बच्चे को आप पाकिस्तान की कैप थमा देते हो तो वो कहता है कि मैं तो टैलेंटेड प्लेयर हूँ, मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूँ। आप जरा मुझे बता दो कितने 13 साल के, कितने 16 साल के जो आगे जाके खेले होंगे, चंद गिनतों में गिनो। इतने अरसे से ये छोटी क्रिकेट आप करा रहे हो, खुदा के लिए देखें। हम लोग पैदावार हैं अंडर 19 की। मोहसिन खान हो गए, जावेद मियादाद हो गए, मैं हो गया, और अनवर खान हो गए, कासिम उमर हो गए, ये जितने भी प्लेयर हैं सारे अंडर 19 की पैदावार है। अंडर 19 में जाके प्लेयर मैच्योर होता है, और क्रिकेट एक मैच्योरिटी का गेम है। क्रिकेट में सारी चीज जो है ना उसकी आदमी की मैच्योरिटी पे आती है। जूनियर आदमी का इतना काम नहीं है, वो बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड होगा जावेद मियादाद जैसा, लेकिन खुदा के लिए या आपकी तवज्जुह से मैं ये बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये इस बात को आप बोलो कि भाई ये छोटे बच्चों की जिंदगियां खराब नहीं करो। वो अपनी उम्रें कम करा करा के क्रिकेट तो खेल लेते हैं, और जब उनको क्रिकेट नहीं मिलती है तो बेचारे कहीं के नहीं रहते, ना वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, ना वो कोई काम धंधा कर पाते। आप देखिए, मैंने मैट्रिक के बाद 70 में मैंने मैट्रिक किया था, 70 में मैंने मैट्रिक किया था, और 80 में पाकिस्तान की टीम में था, और मेरा डीजे कॉलेज में एडमिशन हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि आप राशिद को तो पता होगा डीजे कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है। जी जी। तो और अल्हम्दुलिल्लाह फिर साथ में मैंने और मोहिउद्दीन, हम दो ऐसे प्लेयर्स हैं एमसीबी के जिन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि जी हम काम सीखना चाहते हैं, मैं और मोहिउद्दीन। और हम दोनों को एकदम इस तरह से उन्होंने बाहर निकाल लिया था जैसे कि दूध में से मक्खी, आ जाओ भाई तुम दोनों इधर आ जाओ। जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तो हम दोनों को बाहर निकाले, तुम दोनों आ जाओ। वो बीएससी था, मैं भी बीएससी था, हम दोनों को बाहर निकाल दिया था। तो मुझे दुख इस बात का होता है कि मैंने क्रिकेट को बड़ा टाइम दिया, बड़ी मेहनत की, और क्रिकेट को बड़ा फोकस किया हर लिहाज से। मैं आपको बताऊं, सिलेक्टर बना तो कराची की टीम फाइनल जीती 2008 में, जब सादिक मोहम्मद कोच थे। मैं कोच बना तो कराची की टीम जो थी, कराची से मैच नहीं आ रही थी, मैं कोयटा का कोच था। तो कोयटा का कोच था तो कराची की दोनों टीमों से कोयटा की टीम नहीं आ रही थी। तो मोइन खान ने मुझे कहा था, इलियास भाई इनको क्या तुमने कर दिया, ये तो शीशे की दीवार बने हुए। अल्हम्दुलिल्लाह तब मेरे अंदर, मैं आप अपनी मुंह से क्या बोलूं। तो मैंने सिर्फ ये बात बताई है कि कोयटा की टीम कराची से नहीं आ रही थी, आप समझ सकते हो। मैं सिलेक्टर बना था, कराची की टीम फाइनल जीती थी, आप समझ सकते हो। उस वक्त मुझे बड़ी ऑफरें हुई थी जो कि मैंने रिग्रेट की। Thank you very much, इलियास भाई. It was a pleasure and honor to interview you, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा आपको तंग करेंगे। और नुमान भाई, मैं बहुत मुतनम्मी था आपसे बात करने का, आज मुझे मौका मिल गया, दिल की भड़ास निकाल दी। मैंने कहा ना, ये तो 1/4 भड़ास निकली है, बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा जो मेरे पास अपनी कार्ड बढ़ गया है मेरे दिल में, उस मैच के बाद बढ़ा है। आपके कप्तान के ऊपर 3 मैच मैंने फाइन किए थे, लेकिन आप एक लफ्ज मुझे आके नहीं कहा, ये आपका बड़ा पंथा है। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू। Scott Banks.